हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं एक मिनी ट्रिप पे और ये रहा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आप बने रहना पूरे ब्लॉग में। एक दो दिन बाद आपको पार्ट 2 भी दिखाएंगे जो कि मेन पार्ट है मिनी ट्रिप का। और मैं, रत्नेश और मणि निकल गए हैं टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो कि है पन्ना में, एमपी में। और साथ में हम लोग पांडा फॉल की जो लोकेशन है उसको भी कवर करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। एक दो दिन बाद आपको मेन जो जंगल सफारी का पार्ट है वो भी दिखाएंगे। और नौगांव से पकड़ा हम लोगों ने हाईवे और हाईवे से सीधे निकल गए पन्ना के लिए। और ये हाईवे डायरेक्ट पन्ना के लिए गया है, तो आपको कहीं पे चेंज नहीं करनी है कोई रोड, आपको सीधे जाना है। और पास ही में आपको मिलेगा एक टोल, तो टोल पर था थोड़ा सा काम क्योंकि जो पास था वो बना नहीं था, तो हम लोगों ने बनवाया उनसे बात करके पास। और पास के लिए उन्होंने बताया कि 700 रुपये लगने हैं, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अब जाना तो है ही, टोल पास करना है तो बनवाना पड़ेगा। तो मणि और रत्नेश लग गए पास बनवाने के लिए। तब तक मैंने पानी आनी की बोतल भर ली और जैसे ही पास बना तो हम लोग टोल पास करके निकल गए। और चलते चलते थोड़ा सा जाम भी लग गया था, तो वहाँ पे पहुँच के हम लोग निकल गए कैन नदी पर। और ये देखिए ब्रिज, यहाँ से सारी लोकेशन आप देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की। और ये रहा पन्ना एंटर होते ही सबसे पहले आपको ये नदी मिलेगी। और पन्ना की घाटियों में जो ये नदी है ना, तो ये पूरे जंगल को कवर करती है। जंगल के किनारे किनारे ये केन नदी पूरे में गई हुई है। तो ब्रिज पार करते ही जैसे हम पहुंच गए हम लोग पन्ना की घाटियों में। और ऐसा हो नहीं सकता कि पन्ना की घाटियों में पहुंचें और आपको बंदर ना दिखें। अगर बंदर नहीं दिखे तो इसका मतलब आप पन्ना की घाटियों में नहीं हैं। और पन्ना से 10-15 किलोमीटर पहले पड़ता है मंडला। तो मंडला में टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का एंट्री गेट है। तो हम लोग पहुँचे अंदर, और जैसे ही अंदर पहुँचे तो आसपास इतनी सारी जिप्सी रखी थी कि देख के लग रहा था कि यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ही अच्छा प्लेस है और कई लोग पसंद करते हैं जंगल सफारी। तो हम लोगों ने पहले की अपनी गाड़ी पार्क, और गाड़ी पार्क करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि पहले टिकट का प्रोसीजर समझते हैं कि आखिर है क्या। और यहाँ पे इतना रश था तो मुझे लग तो नहीं रहा था कि टिकट मिलेगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। मणि और रत्नेश लग गए लाइन में सब कुछ जानने के लिए, लेकिन टिकट हम लोगों को नहीं मिली। तो हम लोगों ने आसपास का एरिया घूमा तो पता चला कि यहाँ पे टिकट के लिए रात को लाइन लगानी पड़ती है, तब अगले दिन का टिकट मिलता है। भूख लगने पर हम लोगों ने मैगी वगैरह खाई और फिर सोचा कि चलो पांडा फॉल चलते हैं, तो आज का दिन बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग निकल गए पांडा फॉल के लिए। और पांडा फॉल के लिए उससे 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है एंट्री गेट से। मंडला से 2 किलोमीटर आगे है पांडा फॉल के लिए। तो टिकट वगैरह लेके हम लोग पहुँच गए अंदर। और वास्तव में पांडा फॉल पे पहुँचे तो देखा कि बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। जो यहाँ का व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। तो पांडा फॉल की जो मेन लोकेशन है जहाँ पे ये बना है झरना वगैरह, तो उसके लिए हमें सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना था। और नीचे जैसे ही पहुँचे तो बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी घाटियाँ थीं और वहाँ से पानी झरने के रूप में बह रहा था। तो हम लोग सीढ़ियों से पहुँचे नीचे और देखा तो बहुत से सारे लोग भी यहाँ पे विज़िट करने आए थे। तो सर्दियों के टाइम पे और किसी भी सीज़न में आप आइए तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आप यहाँ का व्यू देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ सच में यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। यहाँ से पानी गिर रहा था और यहीं पे नीचे जो है वो गुफाएं बनी हुई हैं। सुना जाता है कि जब पांडव वहाँ से भागकर आए थे कहीं से भी, इतना मुझे पता नहीं, तो यहीं पे आए थे और यहाँ पे वो कुछ दिन रुके थे। तो पानी की जब कमी वगैरह हुई थी तो उन्होंने ये पहाड़ तोड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको नाम दे दिया है पांडा फॉल। और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करने पर मैं, रत्नेश और मणि ने फ़ोटो क्लिक की। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद थोड़ी बहुत की मस्ती और देखा आसपास का नज़ारा और थोड़ा घूमे जंगल में, बाहर ही बाहर, अंदर नहीं गए। और फिर उसके बाद देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र है जो इसमें पैर रखेंगे तो स्लिप खाएगा, उन्होंने ऊपर बताया था। और ये सारा कुछ विज़िट करने के बाद हम लोग चल दिए वापस। और वापस पहुंचने के बाद हम लोगों ने किया कल का प्लान कि कल कहाँ जाना है। और ये निकल गए हम एंट्री गेट से बाहर। और ये देखिए शाम हो चुकी थी तो व्यू था वो बहुत ही शानदार था पन्ना का। आप लोग ज़रूर आइए पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट, साथ में कवर कीजिए पांडा फॉल भी। अब इतना ठान लिया था कि रात हो गई थी और देख के तो जाना ही है, तो
रोड के इस साइड था एंट्री गेट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का, और इस साइड था गुंजन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया कि रूम ले लेंगे और सुबह जल्दी टिकट लेना है, तो यहाँ से दूर भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने सारी आइडेंटिटी वगैरह सबमिट की और अपने रूम के लिए निकल गए। रूम 105 था सबसे लास्ट में। थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं। और आप लोग बने रहिए। फिर हम लोगों ने खाया खाना और ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। पार्ट 2 में आपको बताएंगे जंगल सफारी और पूरा जंगल घुमाएंगे आपको। जो भी हम लोगों ने लाइव देखा वो आप हमारे ब्लॉग के उससे देखेंगे। तो खाना कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी की मस्ती और फ़ोन अपनी चार्ज किए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।